नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। अभी रात के 11:38 हो रहे हैं। अगर आप जग रहे होंगे तो आपको भूकंप के तेज झटके महसूस हुए होंगे। आपको बता दें कि 11:32 पर नेपाल सहित पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे घर में रह रहे लोग सड़कों पर आ गए और लोगों में अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल के जुमला नामक स्थान पर धरती के 10 किलोमीटर भीतर था। वहीं उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो जहां पर मैं मौजूद हूं, महाराजगंज जनपद है, यहां से कहीं ना कहीं भूकंप का जो केंद्र है वह सबसे नजदीक पड़ता है और यहां से उसकी दूरी 138 माइल्स यानी लगभग 222 से 230 किलोमीटर दिखा रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो भूकंप का पैमाना था वह 5.9 रिएक्टर पैमाना का था। कहीं ना कहीं महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में भूकंप के जो झटके हैं वह बहुत तेजी से महसूस किए गए और यह लगभग 20 से 30 सेकंड तक लगातार चलता रहा। आपको बता दें कि इससे पहले भी नेपाल कई बार भूकंप की चपेट में आ चुका है। अभी तो रात हो रहे हैं, अब यह भूकंप जो आया उससे कितनी जनहानि हुई है यह सुबह होने पर पता चलेगा, लेकिन भूकंप का जो रिएक्टर पैमाना था उससे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि नेपाल में एक बड़ी जनहानि हो सकती है। अगर इस भूकंप को लेकर मैं अपना अनुभव शेयर करूं तो बड़ा ही शॉकिंग है। चूंकि पत्रकारिता पेशे से जुड़े हुए हैं तो देर रात तक जो पत्रकारिता से संबंधित काम है वह चलता रहता है। इसी सिलसिले में लगभग 11 बजे मैं अपने छत पर गया, एक वीडियो अपलोड कर रहा था। चूंकि यह बॉर्डर का इलाका है तो यहाँ पर जो है नेटवर्क बड़ी समस्या होती है। करीब 11:30 बजे गांव के इलाके के जो कुत्ते हैं लगे तेज तेज से भौंकने, तो मुझे लगा कि कहीं गांव में सवेरे लोग सो जाते हैं तो देर रात अगर कोई इधर उधर टहलने निकलता है तब भी कुत्ते भौंकने लगते हैं, में कोई आया होगा, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जैसे ही 11:32 हुआ कि मेरे अगल बगल का जो पेड़ था, मेरे घर के पास में एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो वहां से जो पंछी थे वो उड़ने लगे और एक बगल में ही जस्ट पेड़ था वो बहुत तेजी से हिलने लगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा पहली नजर में कि मैं काफी टाइम से मोबाइल चला रहा हूं, इस वजह से अचानक से इधर उधर देखने से मुझे ऐसा चक्कर टाइप का आ रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर में जब छत पूरी तरीके से हिलने लगा 20 से 30 सेकंड तक, तो मुझे थोड़ा सा अनुभव हुआ कि कुछ अलग हो रहा है। उसके बाद सबसे पहले चूंकि जो सरकार है वो अभी हाल ही में एक टेस्टिंग हुआ था कि कोई भी दैवीय आपदा आती है तो उससे आपको सूचित किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल खोला और मोबाइल खोलते ही नोटिफिकेशन में मेरे पास एक भूकंप का पैमाना उस तरीके से बना हुआ आता है और उसमें मेरे मोबाइल में लिखा होता है कि बी अलर्ट, जो मैं आपको पढ़ के सुनाने की कोशिश करूंगा। ईस्ट MAQ 5.9 ऐसा करके रिएक्टर पैमाना दिखा रहा था। उसके बाद एक मुझे नक्शा भी आया जिसमें नेपाल को इस भूकंप का केंद्र दिखाया गया है और यह जहां मैं हूं वहां से 138.6 माइल्स की दूरी पर है। आप सोचिए कि यह भूकंप का केंद्र मैं जहां हूं वहां से कितना नजदीक है। उसके बाद तमाम सारे नोटिफिकेशन आने लगे और मैं छत से भागा अपने घर पर आया तो कमरे में जैसे ही घुसा मैं देखा फैन जो है वो हिल रहा है। गांव में दहशत का माहौल था, लोग अपने घरों से निकल गए। उम्मीद करते हैं कि नेपाल में जिस प्रकार का जितनी तीव्रता का भूकंप आया है उससे वहां के लोगों को नुकसान ना हो और वहां के जो निवासी हैं वो सुरक्षित रहें।